IVM. Hey everybody, welcome to another awesome week on the IVM Podcast Network. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank our sponsors, Paytm Money. So we had a really interesting week on the network. Definitely check out some of the shows that came out there. We had interesting episodes on Cyrus Says, Advertising is Dead, Filter Coffee Podcast, A Glass Station Adulthood, Mr. and Mrs. Binge Watch, Besa Vesa. All of these shows had some really, really cool guests on, and there were some really good episodes out there. Do check them out. I'm sure you'll enjoy them. And with that, let's get you on with your show. नमस्कार, मैं शिफा माइत्रा स्वागत करती हूँ आपका स्माइल इंडिया पे। यही वक्त है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों को टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराओ। आने वाले वक्त में हम मशीनों से बात ज्यादा करेंगे और रोबोट से भी अक्सर मिलना होगा, तो दोस्ती अभी से कर लो। बैंगलोर के फोर्टिस अस्पताल में तो ये शुरू हो ही गया है। आप यहाँ जाएं तो इंसान से मिलते ही नहीं। गेट पे पहले एक रोबोट आपका टेम्परेचर लेता है, फिर स्क्रीन पे आपकी डिटेल्स। अंदर वो आपको सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाता है। यहाँ पे भी स्क्रीन पे आप अपने आने का कारण बताते हो, फिर इंतजार करते हो डॉक्टर का। दूसरे कमरे में डॉक्टर से आप स्क्रीन द्वारा ही बात करते हो। अगर उन्हें जरूरी लगा तो वो आपसे मिलते हैं या फिर बात करके प्रिस्क्रिप्शन आपकी केमिस्ट को भेज देते हैं। वहां केमिस्ट के पास आप पैसे भरते हो किसी ऐप द्वारा और दवाई रोबोट ट्रे में ला देता है। तो यही होगा कल का अस्पताल। एक दिलचस्प खबर सुनो कोयम्बतूर से, जहां रहती है इडली पार्टी यानी इडली दादी। सभी लोग 80 साल की कमला ताहल को इसी नाम से बुलाते हैं। वो रोज सुबह ताजी स्वादिष्ट इडली बना के बेचती है 1 रुपए में। जी हाँ, जाहिर है छात्र और मजदूर सुबह से ही उनके यहाँ लाइन लगा लेते हैं। सभी जगह दाम बढ़ गए, पर यहाँ नहीं। लॉकडाउन में तो प्रवासी कामगार भी यहाँ आने लगे। इडली पार्टी का सामान खत्म होने लगा और पैसे भी, लेकिन वो काम बंद नहीं करना चाहती थी। परेशान तो थी, पर किसे कहती। एक रोज पास के भरतियार कॉलेज के बच्चे आए उनके लिए राशन और पैसों के साथ। इडली पार्टी की आंख में आंसू आ गए और उन्हें इडली खिलाकर ही भेजा। अब तो जैसे भगवान ने उनकी सुन ली थी। हर दूसरे दिन कोई ना कोई सामान दे जाता है और ये बुजुर्ग औरत प्यार से खाना बनाकर सभी को खिलाती है। किसी को भूखे पेट नहीं जाने देती। मेरी तो यही प्रार्थना है कि इडली पार्टी और उनकी मदद करने वाले सदा खुश रहें। अब ये किस्सा सुनो सहारनपुर का। यहाँ 600 लोग क्वारंटाइन में हैं, जिनमें से 100 के करीब मुसलमान हैं जो रोजे रख रहे हैं। आजकल दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप पूछोगे। बड़ी बात यह है कि ये सारा कुछ राधा स्वामी संघ के आश्रम में हो रहा है। हुआ यूं कि लॉकडाउन के कारण सभी आश्रमों का काम बंद हो गया और प्रमुख ने सरकार से कहा कि कभी भी जरूरत पड़े तो आश्रम हाजिर है। सहारनपुर में सरकार ने आश्रम लिया तो सत्संग सेवादार भी लौट आए। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान परेशान थे, सेवादारों ने आश्वासन दिया कि आश्रम के नियमों को ध्यान में रखकर वो उनकी पूरी सहायता करेंगे। तो अब उनके लिए सहरी बनती है, सत्संग भवन में नमाज का प्रबंध है और शाम को इफ्तारी। जगह होने के कारण यहाँ आराम से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सब एक साथ नमाज पढ़ पाते हैं। ये हुई ना सही भाईचारे की मिसाल। और अब खबर मुंबई की। यहाँ सब महामारी के कहर से जूझ रहे हैं और स्वास्थ्य कर्मचारी परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने दरख्वास्त की कि जो भी मदद कर सकता है आगे आए और कोविड योद्धा बने। 3000 लोगों ने इसके तहत काम शुरू कर दिया है। कुछ रिटायर्ड लोग हैं तो कुछ मेडिकल पढ़ने वाले छात्र। डिग्री पाने से पहले ये नौजवान काम कर रहे हैं। मरीजों का ऑक्सीजन चेक करने का काम करते हैं, उनकी खुराक पे नजर रखते हैं। कुछ लोग जो पहले आर्मी में थे अब अस्पतालों में नए हिस्से बनवा रहे हैं। क्वारंटीन सुविधाएं जगह जगह उनकी देखरेख में तैयार हो रही हैं। क्योंकि ये बाहर हैं, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये योद्धा अस्पताल में ही रहते हैं, घर नहीं जाते। हमारा धन्यवाद है इनको और उनके परिवारों को। देश को ऐसे योद्धाओं के होते कुछ नहीं होगा। हम सब जाकर अस्पताल में काम तो नहीं कर सकते, पर घर बैठे योगदान तो कर ही सकते हैं। किसी जगह पैसे दान कीजिए जिससे और लोगों का इलाज हो पाए। अपने यहाँ काम करने वाले लोगों का ध्यान रखिए, चाहे वो बाई हो, ड्राइवर हो, धोबी हो या गाड़ी साफ करने वाला, उनके पैसे ना काटें। ये ना भूलें कि उन्होंने कितना वक्त आपके साथ बिताया है, कितनी आपकी मदद हुई है। अब आपकी बारी है। कोई सामान मंगवाओ तो लाने वाले को कुछ पैसे टिप के तौर पर दे दो। रोज सफाई वाला जो आपका कूड़ा लेने आता है उसके लिए एक बिस्किट का पैकेट अलग से रख दो।
माना कि मंदिर मस्जिद बंद है, लेकिन ऊपर वाले ने ये सब मौके तो दे ही रखे हैं ना। और हाँ, देश के कुछ और खुशहाल खबरें देखनी हो तो फेसबुक पे गुड न्यूज इंडियंस का पेज देखें। ढेर सारे टॉपिक्स पे पॉडकास्ट सुने IVM की साइट पे या फिर जहां से भी आप पॉडकास्ट प्राप्त करते हो। अगली बार तक खुश रहो, स्वस्थ रहो। Advertising is dead. Yep, you heard me right. Advertising is dead. We're all in the content business now. Let's not call it news, TV, radio, etc., etc. It's all content, and we're in the middle of this weirdly exciting phase where all the borders and lines that have been drawn over decades has been swept away by this lovely thing called the internet. We're a show where we don't dwell on just the stuff that is now, but rather the wider stuff about advertising, media, content, and the whole goddamn circus surrounding it. Tune in every Tuesday for our weekly unboxing of the mystery box we used to call advertising. I'm Varun Dugirala, co-founder and content chief at The Glitch, and this is my new podcast, Advertising is Dead. नमस्ते, मैं हूँ सौरभ चंद्रा और मैं प्रणय कोटस्थाने। जब महफिल खत्म होते होते दरवाजे के बाहर पुलिया के ऊपर हम दुनिया भर की जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में लग जाते हैं तो हो जाती है पुलियाबाजी। अब आजकल के अपार्टमेंट वालों ने तो कभी पुलिया देखी नहीं होगी, पर आप फीलिंग तो समझ ही सकते हैं। तो आइए शामिल हो जाइए हमारी पुलियाबाजी में, जहाँ प्रणय और मैं एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तह तक जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइन, पाकिस्तान, मेडिकल एजुकेशन, करेंसी क्राइसिस, कभी हम दोनों के साथ और अक्सर स्पेशल एक्सपर्ट गेस्ट की कंपनी में। सुनिए हमें IVM की वेबसाइट, ऐप या अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर हर दूसरे हफ्ते।